अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और कुछ कुछ नई नई चीज़ें बना रहे होंगे। अब तो गर्मी शुरू हो गई है तो अच्छा हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है, रोज़ हैवी हैवी अच्छा भी नहीं लगता। तो आज की भी जो दोनों डिशेज़ हैं बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान और हल्की फुल्की। मज़े की बात यह है कि हल्की फुल्की है। मैं प्रेफर करती हूँ, आप लोग को भी मैं यही कहूँगी कि ठीक है बच्चे भी हैं आपके घर में तो आप उनको आदत डालें सब्जियों की, दाल की, बिकॉज़ जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो अच्छा है गिव देम लाइट फूड। और रात में व्हेन योर हस्बैंड इज़ होम, जब मियाँ घर पे होता है तो उसके लिए फिर आप एक अच्छी हैवी चीज़ बनाएं। हैवी से मतलब जैसे आज मैं सिखा रही हूँ आपको, आपने चिकन बना ली ये सैफ़रॉन सॉस में, उसके साथ आपने खूबसूरती से उसको चावलों के साथ, फ्राइज़ के साथ आपने अरेंज करके दे दिया। फिर आज मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल का पास्ता, बहुत मज़े का होता है वो भी। बड़े लोग जो हमारे घर में होते हैं, सास होती हैं, दादी सास होती हैं, इस तरह की जो होती हैं ख़वातीन, उनको पास्ता नहीं पसंद होता वाइट सॉस में, पास्ता सॉस में। तो ये जो आज पास्ता बन रहा है ये देसी पास्ता बन रहा है, तो आप ये बनाएं एंड आई एम श्योर दे विल लाइक इट। तो इस तरह की चीज़ें बनाएं और फिर रात में भी लाइट होता है और दिन में तो आप सब्ज़ी पे ही ज़ोर रखें गर्मियों में कि सब्ज़ी आपने बनाई एक अच्छी सी मज़ेदार। पता है सब्ज़ी बच्चे इसलिए नहीं खाते, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को सब्ज़ी पकाना नहीं आती। सब्ज़ी लोग पकाते हैं, ऐसे ही पकाते हैं कि उसका कलर ही ख़राब कर देते हैं। उसको पका 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 उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, उसका कलर ख़त्म हो जाता है, तो वो मज़ा तो नहीं आता ना। सब्ज़ी हमेशा खिली खिली रहनी चाहिए, खूबसूरत कलर हो, ज़्यादा गली भी ना हो, खूबसूरती से पेश की जाए तो कौन नहीं खाएगा। मुझे तो आप खिला दें रोज़ सब्ज़ी, आई लव सब्ज़ी, एनी सब्ज़ी। मैं सिर्फ 2 सब्ज़ी अपनी लाइफ में नहीं चखी, एक अरवी और एक वो शलजम। बाकी तो आई लव ऑल द सब्ज़ीज़। कुछ भी आप बना लें। बैगन मुझे इतना नहीं पसंद है बिकॉज़ मुझे उससे एलर्जी हो जाती है, वरना मैं सब खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चे भी सब सारी सब्ज़ी खाते हैं बिकॉज़ बचपन से मैंने उनको आदत डाली है सब्ज़ी खाने की। स्कूल से आते थे, बेटे का सवाल होता है आज क्या पकाए मम्मी, मैं सब्ज़ी का नाम लेती थी। अब मुझे भूख नहीं है, मैं कहती थी बैठो और खाओ। तो ये तरीका होता है ना, उनको बिठाएं, खिलाएं, मनाएं, खाएंगे। शुरू से आदत डालें तो आदत हो जाती है, वरना फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है सिवाय मुर्गी के। तो नहीं, इस तरह नहीं करें। सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है, मछली बहुत ज़रूरी है, दालें बहुत ज़रूरी हैं, फुल ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। दालें आजकल कौन सी सस्ती हैं, 500-600 रुपये से कम कोई दाल है किलो? कोई भी नहीं है। तो दालें भी इतनी मज़े की होती हैं। तो आप लोग बनाइए, खिलाइए। मैं आगे है, मैंने दी हैं 2-4 सब्जियां और अच्छी अच्छी। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो। पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है चिकन विद सैफ़रॉन सॉस। अच्छा, इसके लिए ये बनती बोनलेस चिकन क्यूब से, हांडी पीसेस आप काट लीजिए। और आधा किलो 2 मुर्गी के बड़े सीने लिए थे, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिए। और उसके बाद में आप अगर आपके घर में दावत है और अगर आपको ये चिकन बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की होती है, अगर आपके घर में दावत है और अगर आपको उसमें बरकत करनी है तो आप सेम रेसिपी फॉलो कर लीजिए। 1 किलो चिकन कढ़ाई पीसेस। कढ़ाई पीसेस कैसे होंगे? 16 नहीं होंगे, 20 टुकड़े होंगे। ठीक है, और ये सारे मसाले यही जाएंगे लेकिन भर के जाएंगे, हीप्ड जाएंगे, बाकी डबल कुछ भी नहीं होगा। सही, चलें जी हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आते हैं पहली रेसिपी, चिकन विद सैफ़रॉन सॉस। ओके, अब हम क्या करेंगे, चिकन विद सैफ़रॉन सॉस के लिए हमें ऑयल भी चाहिए, हमें बटर भी चाहिए। ठीक है, ओके। ऑयल हम लेंगे, इसमें
2 टेबलस्पून, लिखना मैं भूल गई हूँ, बस 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे हम इसमें, और हम 2 आउंस बटर लेंगे। और इसमें हम फ्राई करेंगे प्याज। अनियन हमें चाहिए चॉप, एक छोटी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, और साथ में हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। लहसुन जाएगा इसमें क्रश्ड 1 टेबलस्पून। ऐसे लाइट लाइट से खाने अच्छे भी लगते हैं गर्मी में, और स्पेशली जब आप शाम के लिए बनाएं तो आपको रात में हैवी भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, लहसुन की खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए, तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे चिकन। ½ kg बोनलेस चिकन क्यूब्स। अच्छा, चलिए जी, ब्रेक आ चुकी है। इसको हम 5 मिनट फ्राई कर रहे हैं, जब तक के चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ब्रेक पे ही होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले कि लहसुन और प्याज ज़्यादा जल जाए, मैं जैसे ही मेरी चिकन वाइट हो जाएगी पिंक से, यहाँ मेरे पास टमाटर रखे हुए हैं 2 चॉपराइज किए हुए, ये मैं डाल के भूनूंगी, और हम ब्रेक से वापस आते हैं। ठीक है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग ओनली और मसाला टी। चिकन विद सेफ्रॉन सॉस अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स 1.5 किलो, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉपराइज्ड 2 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, मशरूम स्लाइस 1/4 कप, स्टॉक 1 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 2 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग में हम बना रहे हैं चिकन विद सैफ़रॉन सॉस। मैंने क्या किया, मैंने 2 आउंस मक्खन लिया, 2 टेबलस्पून उसमें तेल डाला, और जैसे ही वो गर्म हुआ उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज डाल दी, साथ में 1 खाने का चम्मच क्रश्ड गार्लिक डाल दिया। दोनों को हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया, लहसुन का प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया। मैंने उसमें ½ किलो चिकन के क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, उसको अच्छी तरह मैंने फ्राई किया। जब वो पिंक से वाइट हो गई, मैंने उसमें चॉपराइज टमाटर डाल दिए 2, ब्लेंड किए हुए भी डाल सकते हैं, वो डाल दिए। वो डालने के बाद मेरे पास यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, नीचे लग रहा था वो, तो मैंने पानी नहीं डालना, मैंने स्टॉक डाल दिया, चिकन का स्टॉक। चिकन का स्टॉक मैंने स्टॉक क्यूब से घर से बना के लाई थी, बिकॉज़ मेरे पास स्टॉक था नहीं। अगर नहीं है आपके पास स्टॉक क्यूब तो कोई बात नहीं, आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देना और पानी डाल देना, कोई इशू नहीं है।
कुकिंग को इतना हवा ना बनाएं, ठीक है। जो आपके घर में अवेलेबल है आप उससे खाना बना सकते हो। ये नहीं कि आपने स्टॉक डाला तो हमें स्टॉक डालना है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको चिकन पाउडर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सॉसेस हैं, वो जाएंगी। इसमें जाएगी सब में पहले सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, ये सारी सॉसेस जाएंगी। वूस्टर सॉस, वूस्टर सॉस, ये ऑयस्टर सॉस, पता है देसी खाना खा खा के भी तो तंग नहीं आते, कभी कभी ऐसे खाने अच्छे लगते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस, सब 1 टेबल स्पून। मशरूम्स स्लाइस 3-4, ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून, सॉल्ट कम डालूंगी बिकॉज सॉसेस में नमक होता है, 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे मैदा 1 टेबल स्पून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे आज टिप्स पूछनी थी, मुझे हैक्स बताएं। आज गर्मियाँ आ गई हैं अब, तो दालें वगैरह उनको कीड़ा लग जाता है। फ्रिज में भी अब कितनी ज़्यादा हम लोग रखें, तो मसर जिस तरह होते हैं, मसर की दाल, उनको कीड़ा लग हाँ, जाता है। और लेमन भी लाएं इकट्ठे तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। प्लीज़ मुझे कोई टिप बताएं। ठीक है। देखें लेमन का तो मैं अपने घर में भी यही करती हूँ। मैं भी ज़ाहिर बात है जब सस्ता मौसम होता है, जब 200 रुपये किलो में दे होते, मैं भी 2 किलो लेती हूँ, घर ला के उसका जूस निकालती हूँ। जूस निकाल जी। के उसको मैं छोटी छोटी बॉटल्स में या आइस क्यूब्स में आप डाल के फ्रीज़ कर लो। जब वो फ्रीज़ हो जाए, जम जाए, तो आप उसको एक थैली में क्यूब्स निकाल के डाल दो। ये भी तो होता है ना कि समटाइम फ्रेश चाहिए होता है, नहीं जूस चाहिए होता। नहीं तो जब फ्रेश चाहिए होता है तो आप फिर 1 मंगवा लें, 2 मंगवा लें, यही हो सकता है। ठीक। और वो जो दालों के लिए कीड़ा लग जाता है गर्मियों में? बेटा दालों के कीड़ा लगता है तो पता है मेरी अम्मी उसमें दालों में नीम के पत्ते डाल देती थी। ओके। हाँ, नीम के पत्ते डाल देती थी और फिर उससे कीड़ा नहीं लगता था। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दालें, मेरा मैदा, मेरा कॉर्नफ्लावर, मेरा ये सब कुछ मेरा फ्रीज़र में होता है। एक फ्रीज़र मेरा पूरा इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो चीज़ें, सारी दालें। और मुझे पता है कीड़ा लग जाता है। इमली होती है, इमली का जूस निकालें, उसको फ्रीज़ कर दें। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं, उसकी डंठी निकाल के आप फ्रिज में रखें। अगर फिर भी ख़राब हो रही हैं तो हरी मिर्ची को पीस के आप फ्रीज़र में डाल दीजिए। ये सारी चीज़ होती है। हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है, उसको आप एक गीला कपड़ा लें, उसको अच्छी तरह से निचोड़ें, उसमें आप हरा धनिया को रखें गीले कपड़े में, निचोड़ा हुआ, पानी नहीं हो, और फिर उसको रख दें फ्रिज में 1 हफ्ता। मेरी गारंटी है ख़राब नहीं होगा। उस कपड़े को, हरा धनिया जिसमें है, उसको प्लास्टिक की थैली में डाल के रखें, कुल 1 हफ्ता चलता है। अच्छा देखें, मैंने सारी सॉसेस डाल दी, मैदा डाल दिया, इसमें मैंने स्टॉक डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम आधा कप,
बस ये रेडी है। चूल्हा बंद। अब सैफ्रॉन चाहिए, कहाँ जाएगा? असल चीज़ तो इसकी सैफ्रॉन है। क्वार्टर टीस्पून ज़ाफ़रान। अच्छा, फिर वही मसला है, महंगा है नहीं है, क्या करें? अब ये तो नहीं कि आप नहीं बनाओगे ना, बनाओगे। आपको जो मैंने इतने सारे एसेंस यूज़ करना बताएं, जो हमारे ब्रांड भी था हमारे पास, तो उसमें ज़ाफ़रान का एसेंस आता है, वो आप लीजिए। 1 से 2 ड्रॉप्स डालिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 2 ड्रॉप्स डालिए, आपका सैफ़रॉन सॉस हो गया। ये देखें। अब इसको आप अच्छे से चावल गार्लिक राइस बनाएं, प्लेन राइस बनाएं, फ्राइड राइस बनाएं, उसके साथ आप सर्व करें विद फ्राइज़। पार्सले, ठीक है। चावल मैं बना के लाई हूँ, वाइट बॉइल्ड राइस, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। समझ आ गया? चलें, आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे। अच्छा, ब्रेक आ गई है, ठीक है। चलें, नो इश्यूज़। हम चावल गरम करते हैं, इसको सर्विंग की तरफ लाते हैं और आएंगे ब्रेक से आके अपनी सेकंड रेसिपी पे, देसी स्टाइल पास्ता। स्टे विद अस। चिकन विद सेफ्रॉन सॉस, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 1.5 किलो, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप राइस्ड 2 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, मशरूम स्लाइस 1/4 कप, स्टॉक 1 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 2 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने ओके ऑयल, क्वार्टर कप, ठीक है। इसमें हम सब में पहले डालेंगे स्लाइस प्याज 1 अदद, ये भी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो गिरेगी, लिक्विड ही नहीं है बहुत ये। या हस्बैंड को आप लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं, ऐसे डब्बे में दें प्लास्टिक के कि वो वहाँ अपनी ऑफिस में उसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो में गर्म करवा लें, बेहतरीन रहता है। ये उनके लिए बता रही हूँ जिन मियाँओं को पास्ता का शौक़ है। बहुत सारे मियाँ तो पास्ता खाते भी नहीं हैं, फिर वो कहेंगे भाई मेरा तो रोटी और चावल का है, मैं तो रोटी चावल खाता हूँ। नखरे भी तो इतने होते हैं हमारे मियाँओं के। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करना है, ब्राउन ब्राउन नहीं करना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। बीफ का है मेरे पास कीमा 250 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव। अच्छा, ये मैंने लिए फेटोचीनी, पास्ता फेटोचीनी जो आपको इम्पोर्टेड मिलता है, पैकेट्स में आता है, गोल गोल बॉल्स बने हुए होते हैं उसके। वो मैंने लिए थे 6 से 7 ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। कीमा 1 पाव, बीफ का
या चिकन का या मटन का, जो भी आपके घर में पसंद करते हो खाते हो। बहुत बारीक कीमा नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा निकाला हुआ कीमा है। अब हम इसको चूल्हा हल्का कर रही हूँ और मैं इसमें डालूँगी सीजनिंग। ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, धनिया कुटावा 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स राई दाना 1/2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक, वन एंड हाफ, कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, वन टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। फिक्र नहीं करें, मैं रिकैप करूँगी। कढ़ाई मसाला एनी ब्रांड 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा पानी, टोमेटो प्यूरी 1/2 कप, नहीं है तो 2 टेबलस्पून ही टोमेटो पेस्ट डाल दें और फिर पानी से उसको पतला कर लें। केचप 3 से 4 टेबलस्पून, ये आप दावतों में भी बना सकते हैं, हाई टी पे भी बना सकते हैं। ठीक है, दूध 1/4 से 1/2 कप, लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 शिमला मिर्च। इसमें वेजीज आप और भी डाल सकते हो, भुट्टा डालना चाहो स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, मशरूम्स डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। क्रीम 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, चूल्हा कर दीजिए बंद। क्यों? वरना हमारा पास्ता डालने के बाद वो ड्राई हो जाएगा, हमें सॉसी चाहिए। कीमा ऑफ कोर्स गल चुका है। देखें कितना मज़े का।
आइए रिकैप पे। मैंने सब में पहले 1/4 कप तेल लिया, उसमें मैंने प्याज चॉप करके डाल दी, एक स्लाइस्ड सालन जैसी कटी हुई, उसको मैंने थोड़ा सा सौटे किया। उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया 1 टेबलस्पून और कीमा शामिल कर दिया, 1 पाव कोई सा भी कीमा। फिर उसको हमने थोड़ा सा सौटे किया 5-7 मिनट और उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, 15-20 कड़ी पत्ते डाल दिए। उसको भी मैंने थोड़ा भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें फिर शामिल कर दिया टोमेटो प्यूरी आधा कप, केचप 1/4 कप, नमक 1.5 टीस्पून और सारे मसाले में साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच और राई दाना 1/2 टीस्पून, कढ़ाई मसाला एनी गुड ब्रांड का आप 2 टेबलस्पून डाल लो, ठीक है। और आप इसमें डालेंगे, सब कुछ चला गया। अब इसमें हमने दूध डाला 1/4 कप, क्रीम डाली 1/2 कप और शिमला मिर्च डाल दी। बस ये रेडी है। इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ और ऊपर से गरम गरम के ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। चीज़ मेल्ट खुद ही हो जाएगी या भी इसमें डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। देसी स्टाइल पास्ता अज्जा कीमा 250 ग्राम, फेतोचीनी पास्ता हस्बे ज़रूरत, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, केचप 1/4 कप, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, दूध 1/4 कप, क्रीम आधा कप। जी जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मंगज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपीज़ आपको यकीनन उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, बिकॉज़ बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। और ये बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे, बूढ़े भी खा लेंगे, बिकॉज़ स्पाइसी इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन उनके टेस्ट के मुताबिक है। जिस तरह हम पास्ता वाइट सॉस में या पास्ता सॉस में बनाते हैं, दे डोंट एंजॉय दैट, वो ज़बरदस्ती बेचारे खा लेते हैं। लेकिन ये पास्ता एवरीबडी विल लव इट। एक तो कीमे के साथ है और दूसरी बात इसमें हर चीज़ उनके टेस्ट के मुताबिक पड़ी हुई है। आप ज़रूर बनाइएगा, आप टेस्ट करिएगा। और 1 पाव कीमे में और 6 या 7 मैंने वो लिए थे फेटोचीनी के रोल्स। आप देखो कितना बड़ा डिश बन गया आराम से। अगर एक चीज़ भी हो ना गार्लिक ब्रेड के साथ, तो 4 बंदे रच के पेट भर के खा सकते हैं। आप सिर्फ सोचो कि आप बाहर जाके हम लोग कितना पैसा फेंकते हैं, कितना। मैं कल सरप्राइज़ थी, कल रात में मेरी अलीनू सुमेरा की अलीना मेरे पास आई और मुझे कहती है नानो कॉफ़ी पीने चलें। मैंने कहा बेटा आई एम टू टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो। तो शी सेड कैन वी ऑर्डर एट होम। आई सेड ओके। तो हमारे घर के पास ही है टीपू सुल्तान रोड पे वो नया क्या कॉफ़ी बीन या व्हाटएवर खुला हुआ है। उसने मुझसे पूछा आप क्या पिएंगी। मैंने कहा मेरे को आई लव कैरामल फ्रैपेचिनो और उसको हेज़लनट पीना था। उसने मंगाया और मेरे कमरे में आई और मुझे कहती है नानो 4,200 दे दो। मैंने कहा व्हाट? कह रही है हाँ 4,200 दे दो। मैंने कहा अलीना इससे अच्छा तो आप मुझे बोलते मैं एक डब्बा आइसक्रीम मंगा के आपको मैं बना देती, मेरे पास तो हर चीज़ मौजूद है घर पे। आप सोचो 2 ग्लास हमने फ्रैपेचिनोज़ मंगाए हैं 4,200 के, जिसमें से सिर्फ 300 या 400 रुपये बाइकिया को दिए हैं और बाकी कॉफ़ी के। डोंट यू थिंक इट्स अ वेस्ट? फिर मैंने उसको बैठ के समझाया। मैंने कहा लीना आप एक बार सिर्फ ठंडे दिल से सोचो कि हमारे घर में जो हम नौकर रखते हैं उनकी महीने की तनख्वाह 25,000 है, ठीक है। 25,000 महीना की तनख्वाह है और हम एक दिन में 2 ग्लास सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं 4,000 रुपये की। डू यू थिंक इट्स फेयर? इट्स नॉट फेयर। आप सोचो। मैंने कहा बेटा इसका भी हमें मर के अल्लाह को जवाब देना, ये इसराफ है। आप घर में बनाओ ना कॉफ़ी। मैं बना सकती हूँ, क्यों नहीं बना सकते हो आप? तो मुझे कहती है आपकी वैसी नहीं होगी। मैंने कहा होगी। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हर चीज़ घर में बना के दें। ये टेक अवेज़ और ये सारी चीज़ों का
ख़त्म करें। हाँ, मैं घर में ही करूँगी बेटा, मैं बिल्कुल घर में करूँगी। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं बस आपकी कमेटी होगी तो आप घर में ही रखिएगा। मैंने कहा मैं घर में ही रखूँगी। मेरी 4th को मेरे घर पे बहुत बड़ा लंच है, 30-35 लोगों का। 4th मई को मैं घर में ही करूँगी, हर चीज़ घर में पकाऊँगी। बेटा बाहर से इट्स नॉट वर्थ इट। आप बाहर जाके खिलाओ तो आपको 50,000 का बिल आएगा, घर में आप करो आपको 35,000 तक पड़ेगा। फिर भी आप 15,000 तो सेव कर रहे हैं ना, सब कुछ मिला के, ड्रिंक्स, मीठा, सब कुछ मिला के। फिर एंड हेल्दी, यस, साफ सुथरा, क्या मसला है? तो प्लीज़ पैसे मत ज़ाया करें। हमसे पूछें जो यहाँ सुबह आते हैं, काम करते हैं, और जो यहाँ बच्चे काम करते हैं, हमसे पूछें कितनी मेहनत लगती है। घर से निकलो तो मियाँ साहब सो रहे होते हैं और हम काम पे निकल के जा रहे होते हैं। और फला वो तो ऐसा सीन होता है, मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा होता है कि हमारे सोने के दिन है या उनके सोने के दिन है, सोचे। तो बस यही बातें हैं। चलें जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। और ये कौन सा ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। चल के देखें आज का रिकैप। फिर भी कुछ मिस हो जाए तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, फिर रात 12 बजे रिपीट होगा, फिर कल सुबह 6 बजे रिपीट होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन विद सेफ्रॉन सॉस अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स 1.5 किलो, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप राइस्ड 2 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, मशरूम स्लाइस 1/4 कप, स्टॉक 1 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 2 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन पिघलाकर प्याज और लहसुन फ्राई करें, फिर चिकन क्यूब्स को नमक के साथ शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब टमाटरों को तमाम सॉसेस के साथ डालकर इतना पकाएं कि वो खुश्क हो जाएं। फिर मशरूम स्लाइस और मैदा डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब स्टॉक शामिल करके चंद मिनट पकने दें। उसके बाद क्रीम, पार्सले और ज़ाफ़रान डालें। आखिर में चिकन मिक्सचर को एक डिश में निकालकर चावल और फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें। देसी स्टाइल पास्ता अज्जा, कीमा 250 ग्राम, फेतोचीनी पास्ता हस्बे ज़रूरत, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, केचप 1/4 कप, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, दूध 1/4 कप, क्रीम आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज और कीमे को तमाम सीजनिंग और कड़ी पत्तों के साथ डाल के 1 मिनट पका लें कि वह तैयार हो जाए। अब इसमें टमाटो प्यूरी, केचप, नमक, दूध, क्रीम और बचे हुए तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में कटी शिमला मिर्च और चीज़ शामिल करके फेतोचीनी पास्ता में फोल्ड कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप, इस वक्त देख रहे थे इस वक्त आप मसाला मॉर्निंग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रेसिपीज़ बेहतरीन सी बन गई हैं, रेडी हो चुकी हैं आप लोगों के सामने। ज़रूर ट्राई कीजिए, आज ही ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा, मैं आज बातों बातों में रिकैप करने में एक बात भूल गई। आज की मेरी ज्वेलरी देखी आप लोगों ने? ओह, आई जस्ट लव्ड इट। देखें, इतना खूबसूरत सा है। आप प्लेन कपड़ों पे पहनने, और कान के भी इतने खूबसूरत से इसके हैं, प्लस विद मैचिंग बैंगल्स। तो ये सारी चीज़ें सिंगार घर की हैं, खतीजा से ही उधार पे ली हुई हैं। बिकॉज शी प्रोवाइड्स मी टू वेयर इट ऑन द शो। लेकिन बेचारी वो मेरी ऐसी दोस्त है कि अगर मैं कहती हूँ खतीजा मैं तुम्हें वापस नहीं दे रही, मुझे इसकी प्राइस बता दो, कहती नहीं रख लो। तो ऐसे भी लोग बड़े दिल वाले होते हैं। हाँ, ये तो बेचारी नहीं है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी मेरा हो गया है अब। बट इट्स सो प्रिटी, इज़न्ट इट? और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है उसकी ज्वेलरी, और वो इतना कम प्रॉफिट में काम करती है, बल्कि मैं उससे नाराज़ होती हूँ। मैं कहती हूँ खतीजा तुम पागल हो, अगर तुम कोई चीज़ 2000 की लाती हो तो तुम उसको 2500 में बेचती हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? आना जाना, पेट्रोल, इतनी ख्वारी करना। बट शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हर वर्क। एंड वो मतलब शी सेज नहीं, बस जितना हक हलाल का मैं कमाऊँगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चलें जी, तो अगर आपको ज्वेलरी लेनी है मेरी तरह की, तो खतीजा का नंबर चल रहा है सिंगार घर का,
आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपने घर से करती हैं, जमजमा पे रहती हैं, मेन रोड पे ही आप जा सकते हैं उनके घर, और जाके आप मेरे टाइप के कपड़े, मेरी टाइप की ज्वेलरी उनसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। एंड इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मा है, कल मुलाकात करेंगे। आज आपको सारी दुआएं पढ़नी हैं, सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह दखान, सूरह सजदा, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क, और ये सब कुछ पढ़ना है। और एक बात और बताऊँ आपको, सोने से पहले सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं ना, आमना रसूल से लेके आखिर तक, वो ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, हर रोज़। चलें जी, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे आपसे। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.